वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मंत्री कपिल मिश्रा के इलाके में बिजली कटौती, गर्मी से लोगों का बुरा हाल, अफसरों की बुलाई बैठक। दिल्ली में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक व दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के क्षेत्र में बिजली कटौती से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए मंत्री ने BSES के अधिकारियों की बैठक बुलाई। मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्मी में बढ़ती हुई बिजली की मांग को देखते हुए करावल नगर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर्स लगाए जाए और पुराने ट्रांसफॉर्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाए। इससे बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान ना हो। बिजली नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। दिल्ली सरकार हर नागरिक को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली कटौती की वजह अधिकारियों ने तकनीकी खामी व बुनियादी ढांचे की कमी बताई। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली व उत्तर प्रदेश सीमा विवाद में आ रही मीटर की समस्याओं का भी समाधान किया जाए। तेजी से होगा दिल्ली का विकास, मिलेंगे 600 करोड़ रुपए, केंद्रीय वित्त मंत्री से मिली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली की विकास यात्रा, मौजूदा योजनाओं की प्रगति व भविष्य की आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में प्रभावी बदलाव हो रहे हैं। सीएम ने जानकारी दी कि बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। अब डीयू में ECA और स्पोर्ट्स कोटा से ले एडमिशन, जानिए 3550 सीटों के लिए क्या है दाखिला प्रक्रिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटे के तहत दाखिले के लिए ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है। ECA की 14 श्रेणियों में ट्रायल्स 25 जुलाई तक चलेंगे, जबकि स्पोर्ट्स काउंसलिंग 28 श्रेणियों में 25 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा। इसके अलावा BA फाइन आर्ट्स और BA म्यूजिक कोर्सों के लिए टेस्ट भी जुलाई के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। दिल्ली में 45 स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, एक हफ्ते में तीसरी बार आए धमकी भरे ईमेल। ANI नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को फिर से करीब 20 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए हैं। बताया गया कि पश्चिम बिहार इलाके में स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं रोहिणी सेक्टर 3 स्थित अभिनव पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी से सभी स्कूलों में दहशत का माहौल है। अब आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर देखने को मिलेगा नया लुक। NCRTC के अधिकारियों ने दी अहम जानकारी। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन को थीम आधारित चित्रकारी से नया लुक देने की तैयारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन के लिए सूर्य नमस्कार, योग मुद्राओं, शास्त्रीय नृत्य व भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के उत्सव को थीम रखा गया है। चयनित दीवारों और क्षेत्रों में थीम आधारित चित्रकारी के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। NCRTC के अधिकारियों ने बताया कि भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में समृद्ध है। नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को आधुनिक रेल परिवहन का अनुभव देने के साथ देश की संस्कृति से जोड़े रखने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। स्टेशन पर काफी कलाकृतियां पहले से है, लेकिन उसे और समृद्ध करने के लिए चित्रकारी के लिए कई अन्य स्थानों को चिन्हित किया गया है। कालिंदी कुंज मार्ग पर नो एंट्री, 23 जुलाई तक बंद ये सभी रूट। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर 23 जुलाई तक कालिंदी कुंज बैराज रोड, आगरा केनाल रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेगा। फरीदाबाद से कालिंदी कुंज होते हुए नोएडा जाने वाला आधा मार्ग 17 जुलाई से 23 जुलाई तक कांवड़ियों की भारी संख्या में आने की संभावना को देखते हुए डाइवर्ट रहेगा। यातायात पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में कांवड़ियों की कालिंदी कुंज और आगरा केनाल रोड होते हुए नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान जाने की उम्मीद है। वाहनों की आवाजाही, कांवड़ियों के आगमन और आम जनता की सुरक्षा के लिए 17 जुलाई से 23 जुलाई तक दक्षिण जिला में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क प्रतिबंध लागू रहेगा।
डीटीसी बसों में पिंक टिकट की जगह अब मिलेगा स्मार्ट कार्ड। ये महिलाएं नहीं कर सकेगी फ्री सफर, जानिए नए नियम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार जल्द ही शहर की सभी महिलाओं को फ्री बस कार्ड प्रदान करेगी ताकि उनका सफर आसान हो सके। इस कार्ड को सहेली स्मार्ट कार्ड नाम दिया जाएगा। सहेली स्मार्ट कार्ड पर एक व्यक्तिगत यात्रा पास होगा जिस पर धारक का नाम और तस्वीर छपी होगी। दिल्ली में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को और ट्रांसजेंडर निवासियों को सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। डीटीसी के नंद नगरी डिपो में एक पूर्ण स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र की आधारशिला कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि एक सुरक्षित, अधिक पारदर्शी और महिला अनुकूल दिल्ली का प्रतीक है। दिल्ली में आपके बड़े नेताओं पर ईडी ने कसा शिकंजा। 6,000 करोड़ के घोटाले में 3 केस दर्ज। दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ 3 इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स दर्ज की है। ईसीआईआर को आमतौर पर एफआईआर की समकक्ष माना जाता है। ये रिपोर्टें आप सरकार के दौरान हुए 3 अलग अलग परियोजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियों से संबंधित है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आम नेताओं से जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। इसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ समन जारी किया जा सकता है। इससे पहले एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। कांवड़ियों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों को बना दिया ग्रीन कॉरिडोर। जानिए क्या है मायने। देश भर में कांवड़ यात्रा चल रही है। भारी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस दिल्ली आते हैं। लिहाजा इस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली के लगभग सभी मार्गों पर कांवड़ियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। यमुना पार के सीलमपुर इलाके में भारी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। यहां से गुजरते समय कांवड़ियों को किसी तरह की सुविधा ना हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क को ग्रीन कॉरिडोर जैसा बना दिया है। जब भी कांवड़िए यहां से गुजरते हैं तो हर तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला 15 अगस्त लाल किले पर एंटी ड्रोन गन तैनात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से तिल मिलाए दुश्मन देश पाकिस्तान नापाक हरकतें कर सकता है। ऐसे में लाल किले की सुरक्षा में तैनात एंटी ड्रोन गनों को गुप्त व अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भारी संख्या में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन गन व ड्रोन को हवा में नष्ट करने वाले सिस्टम को लगाया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बुधवार शाम को पहली बैठक बुलाई। तबलीगी जमात के विदेशों को आश्रय देने के 16 केस रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 लोगों को दी बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीयों पर दर्ज 16 मामलों को रद्द कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बृहस्पतिवार को पुलिस के आरोप पत्र को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने उन पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने मार्च 2020 के सम्मेलन में शामिल विदेशी मेहमानों को आश्रय देने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिकाओं का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि आरोपी स्थानीय निवासियों ने निजामुद्दीन मरकज में आए मेहमानों को आश्रय दिया, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन था। कुछ एफआईआर में नामित विदेशी नागरिकों ने या तो दोष स्वीकार कर अपने देश वापस जाने का विकल्प चुना या पहले ही बरी हो चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने रिकॉर्ड कीपर से मांगी रिपोर्ट। अब 24 जुलाई को सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ धनशोधन अभियोजन शिकायत पर सुनवाई की। इसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड कीपर से रिपोर्ट मांगी है। मामले को 24 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध। क्लासरूम के बिना कैसे चल रहा स्कूल, दिल्ली हाईकोर्ट भी हैरान। हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि बिना कमरों के और केवल 4 दीवारी, शौचालय और पेयजल की सुविधा के साथ कोई स्कूल कैसे चलाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने खिड़की गांव में एमसीडी द्वारा संचालित एक प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम को छोड़कर कुछ जगहों की मरम्मत और रेनोवेशन की इजाजत दे दी है। स्कूल की दीवार सूफी संत यूसुफ कतल के मकबरे से मिलती है।
लैंड फॉर जॉब स्कैम, यह छोटी सी बात हम क्यों लंबित रखें, यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को दे दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई के भूमि के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह एफआईआर रद्द करने की लालू यादव की याचिका पर सुनवाई में तेजी लाए। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से भी छूट प्रदान की। होटल की छत पर उतरे एनएसजी कमांडो, कश्मीरी गेट में पुलिस की घेराबंदी, दिल्ली में की गई मॉक ड्रिल। कश्मीरी गेट आईएसबीटी को तुरंत खाली करने के लिए अनाउंसमेंट होने लगी। थोड़ी देर में पुलिस वालों ने घेराबंदी कर ली। पुलिस वैन और क्विक रिस्पांस टीमें भी पहुंच गई। यह एक मॉक ड्रिल थी जिसका मकसद 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली में आतंकवाद विरोधी तैयारी को चेक करना था। इसके तहत गुरुकर वो दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भागीदारी ली। पुलिस अफसरों ने बताया कि आतंकी खतरा होने पर संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल और तैयारियों के आकलन और रिस्पांस को चेक करने के लिए 10 से ज्यादा जगह पर यह मॉक ड्रिल चली। पुलिस अफसरों ने बताया कि बम ब्लास्ट या बंधक बनाने की हिरासत में हालात में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और रिस्पांस टाइम को चेक करने के लिए परीक्षण दिया गया है। इसके तहत ही कश्मीरी गेट बस इंटरस्टेट जैसे भीड़भाड़ वाली जगह को इसके लिए चुना गया। भारत की प्राची गुप्ता को टेली एमएसएमई 2025 ग्लोबल अवार्ड में वंडर वुमेन का खिताब मिला। लेखन से करियर शुरू करने वाली प्राची अब तक 11 से अधिक बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुकी है। भारत की प्राची गुप्ता को टेली एमएसएमई 2025 ग्लोबल अवार्ड में वंडर वुमेन का खिताब मिला है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लेखन से की थी और 11 से अधिक बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी है। अब वह प्रेरणादायक बिजनेस वुमेन के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो रही है। प्राची गुप्ता को उनकी ENN 360 नामक एजुकेशन कंपनी के लिए टेली एमएसएमई 2025 में वंडर वुमेन के नाम से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड मिडल ईस्ट, नेपाल, बांग्लादेश और कई अन्य देशों में से चुने गए 30 लोगों को दिया गया, जिसमें प्राची गुप्ता का नाम भी शामिल है। ये कंपनी शिक्षा की दुनिया में एक नया क्रांति ला रही है, जिसमें भगवद गीता, एस्ट्रोलॉजी, आइलेट्स, इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज कोर्सेज सहित अनेक विविध कोर्सेज शामिल हैं, जिन्हें न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के छात्र भी अपना रहे हैं। ENN 360 की उपस्थिति 50 से अधिक देशों में है। उपराज्यपाल ने कहा, दिल्ली में आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त नियम लागू किया जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में आधार कार्ड जारी रखने के लिए सख्त नियम लागू करने को कहा है। ऐसा अवैध प्रवासियों द्वारा बड़ी संख्या में आधार कार्ड हासिल किए जाने के मद्देनजर किया गया है। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, पटना से दिल्ली के लिए चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जाने रूट और किराया। आप भी अगर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आज इन ट्रेनों का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पटना से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि शुक्रवार को उद्घाटन स्पेशल बनकर चलेगी। इसके बाद 31 जुलाई से इसका नियमित परिचालन शुरू होगा। ट्रेन नंबर 22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 31 जुलाई से रोजाना चलेगी। वहीं नई दिल्ली से इसका नियमित परिचालन 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी ने आपके सारे अच्छे काम बर्बाद कर दिए, केजरीवाल का बड़ा हमला। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ बार बार पावर कट, गंदे पानी की आपूर्ति और जल भराव समेत तमाम परेशानियों से जूझ रही दिल्ली की जनता जहां सोशल मीडिया पर अपने दर्द को साझा कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गहराते गवर्नेंस के संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है और पहले से सुचारू रूप से चल रहे सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। इसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में बार बार बिजली कटौती, प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि और झुग्गियां तोड़ी जाने समेत अन्य समस्याओं से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है।
फाउंटेन घाट और 30,000 बांस। दिल्ली में यमुना किनारे बना बैम्बू थीम पार्क और वाटिका कैसे पहुंचे यहां तक। मॉनसून के दिनों में अगर आप दिल्ली एनसीआर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। गुरुवार को भारत के उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल ने भी इन पार्कों का दौरा किया है। बांसेरा पार्क दिल्ली का एक अनोखा थीम पार्क है जो बांसों के लिए समर्पित है। इस पार्क की शोभा यहां लगे 25 प्रजातियों की 30,000 से ज्यादा बांस के पौधे बढ़ा रहे हैं। वहीं यमुना वाटिका में ट्रिपल लेयर फ्लावर डिजाइन वाला बगीचा है। बांसेरा पार्क दिल्ली के सराय काले खां के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि एनसीआर का पहला और अकेला बांस थीम पर बना हुआ पार्क है। सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक इसके खुलने की टाइमिंग है। यहाँ मेट्रो, डीटीसी बस और प्राइवेट वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बांसेरा पार्क का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सराय काले खां है। बांसेरा पार्क 163 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी मुख्य विशेषता इसकी बांस से बनी रचनाएं हैं।